Hello everyone, welcome to today's English grammar class. Today we are going to study about the use of both. साथियों, आज हम both के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आने वाली परीक्षाओं में जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उनमें आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है जो बहुत कम समय का है। इसमें हम आपसे इसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं एंड इट्स ए नॉलेज डायरी प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेड बाय योर होस्ट आर के शर्मा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बोथ जो ऑफ के साथ में यूज किया जाता है विद नाउन्स एंड प्रोनाउंस, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाउन्स के साथ में जब विद डिटरमिनर्स बोथ ऑफ को कैसे हम यूज करते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि बिफोर ए नाउन विद अ डिटरमिनर, जिसमें द, माई, दीज डिटरमिनर्स होते हैं, बोथ एंड बोथ ऑफ आर बोथ पॉसिबल। बोथ और बोथ ऑफ जो है वो दोनों पॉसिबल हैं। ये अमेरिकन इंग्लिश में भी पॉसिबल है। शी इज ईटन बोथ ऑफ द एप्पल्स। एग्जाम्पल है इसका, देखिए, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स लाइक राइडिंग, बोथ ऑफ दीज एप्पल्स आर बैड। We often drop the or a possessive after both। हम प्राय the को छोड़ देते हैं या कोई possessive होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे she is eaten both apples, इसमें जो है आपने देखा होगा कि the को छोड़ा हुआ है। Hina lost both parents when she was a child, है ना। तो ये यहाँ पर हमने इसमें both of के साथ में इसका यूज देखा है। आगे देखिए कि पर्सनल प्रोनाउंस में बोथ ऑफ का यूज किस तरीके से किया गया है। विद पर्सनल प्रोनाउंस वी यूज बोथ ऑफ। हम बोथ ऑफ यूज करते हैं फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ये जो आप देख रहे हैं बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो, ये एग्जांपल है। सविता इनवाइटेड बोथ ऑफ अस। अब देखिए, हमने बोथ ऑफ देम को पहले लेकर के सब्जेक्ट के रूप में भी लिया है और सविता इनवाइटेड बोथ ऑफ अस यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया गया है। तो दोनों तरीके से ये पॉसिबल है। मनीषा सेंड्स बोथ ऑफ यू हर लव, ये हमने इस तरीके से यूज किया है। वी कैन पुट बोथ आफ्टर प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। हम जो है उन प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की जाती है उनके बाद भी हम बोथ लगा सकते हैं। जैसे सविता इनवाइटेड अस बोथ, मनीषा सेंड्स यू बोथ हर लव। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस बोथ ऑफ के साथ किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। अब जो पहले हमने स्ट्रक्चर देखा है, ये स्ट्रक्चर इज नॉट यूज विद कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउंस और इन शॉर्ट आंसर्स। इसमें हु ब्रोक द विंडो, सविता और कृतिका। It was both of them। तो यहां पर इस तरीके से इसका यूज किया गया। देखिए, not both them, यहां पर both them नहीं होगा बल्कि both of them का यूज किया जाएगा। Who did you invite? आपने किसको बुलाया? Both of them, not them both। them both नहीं आएगा और हमने यहाँ पर both of them को ही यूज करना पड़ेगा। ये अक्सर कंपटीशन में इसी तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं
और छोटी सी मिस्टेक आपसे होने पर आपका नंबर कट भी जाता है। तो यहाँ ये ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। When both is used after a subject pronoun, जैसे they both wanted to marry him, it goes in the mid position and follows an auxiliary। कि both जो होता है वो subject pronoun के द्वारा बाद में जब यूज किया जाता है, जैसे कि देखिए आप they both wanted to marry him, दोनों से शादी करना चाहते थे। इट गोज कि मिड पोजीशन में चला गया, बोथ जो है वो मिड पोजीशन में है और इसके बाद में जो है कोई ऑक्सिलरी जो है वो यूज की जाएगी। दे हैव बोथ बीन इनवाइटेड, यहाँ पर देखिए बोथ के साथ में फिर ऑक्सिलरी का यूज किया गया है। द नॉट यूज्ड बिफोर बोथ, जब बोथ के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए नोट दैट वी डू नॉट पुट द बिफोर बोथ, हम बोथ के पहले द का यूज नहीं करते, बोथ द चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन कर लेते हैं, है ना। द बोथ चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है ना। बोथ द आप देख रहे हैं ना, वो इस तरीके से तो कर सकते हो आप, परंतु द बोथ चिल्ड्रन नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। इंस्टीड ऑफ बोथ एंड नॉट वी नॉर्मली यूज नीदर। नेगेटिव में हम प्राय नीदर का यूज करते हैं बोथ के साथ में। जैसे देखिए नीदर ऑफ देम इज हियर, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। नॉट बोथ ऑफ देम, है ना, आर नॉट हियर, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसीलिए इसका कलर आपको आइडेंटिफाई करके डिफरेंट करके बताया गया है। आगे देखिए बोथ विद वर्ब्स, बोथ का वर्ब्स के साथ कैसे यूज किया जाता है। When both refers to the subject of a class, it can go with the verb in mid position, like all and some adverbs। कि जब both का जो है वो क्लास के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो यह मिड पोजीशन में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बोथ, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एम, आर, इज, वाज, वर, बोथ का हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए वी कैन बोथ स्विम, द चिल्ड्रन हैव बोथ गॉन टू बैथ। इस तरीके से हम बोथ का वर्ब्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं। Those apples were both bad, both का अदर वर्ब्स के साथ में यूज किस तरीके से होता है वो देखिए। My brothers both work in education, they both liked the flowers। इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है बोथ और के साथ में दूसरी क्रियाओं का। Note that these meanings can also be expressed by using both of plus noun pronoun as the subject। सब्जेक्ट के रूप में जब हम यूज करते हैं तो both of का यूज किया जा सकता है। जैसे both of us can swim, both of the sisters have gone to bed। तो यहाँ पर both of का यूज हो रहा है, तो हम इस तरीके से इसका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आगे देखिए बोथ और एंड, जिसपे अक्सर हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। बोथ प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव, इस तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे बोथ प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन एटसेट्रा, ये भी हो सकता है। People usually balance this structure so that the same kind of words or expressions follow both and कि प्राय इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये देखिए आगे इसमें आ रहा है कि सविता इज बोथ प्रेटी एंड क्लेवर, ये एडजेक्टिव्स के साथ में यूज किया गया है, बोथ एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है। आगे देखिए कि आई स्पोक टू बोथ द टीचर एंड हर प्रिंसिपल, यह प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, द टीचर एंड हर प्रिंसिपल, ये हो गया इसमें, इसलिए इसके साथ में हम यूज कर रहे हैं।
सविता बोथ डांसेज एंड सिंग्स, ये वर्ब्स के साथ में हम बोथ का यूज कर रहे हैं। The following sentences which are not balanced in this way are possible in standard English. However, many people would feel that the style was bad. और ये ऊपर जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं इस तरीके से जो है कुछ जो है वो सेंटेंसेस नहीं होते हैं। जैसे देखिए, सविता बोथ डांसेज एंड सविता सिंग्स, बोथ प्लस वर्ब एंड प्लस क्लास, यहां पर ये इस्तेमाल किया गया है। सविता बोथ प्लेज द पियानो एंड द वायलिन, बोथ प्लस वर्ब प्लस नाउन एंड प्लस नाउन, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आई स्पोक बोथ टू द टीचर एंड हर प्रिंसिपल, इस तरीके से ये बोथ एंड में हम यूज कर सकते हैं। ये एकदम नया है, इसलिए इसको विशेष रूप से आप नोट कर लीजिए। तो ये आपने देखा। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल नॉलेज डायरी। हैव नाइस लर्निंग। थैंक यू।